नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं नगीना साहनी जी। बहुत बहुत नेताजी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और कहा जाता है कि आप एक बेबाकी से बहुत बोलते हैं, एकदम समाजवादी पार्टी के शेर कहलाते हैं आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जी। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं तो चापलूसी करने की आदत नहीं रही है। डर हम लोगों के ब्लड में नहीं है। जो सच्चाई है उसे खुल करके बेबाकी से बोलने की हम लोगों की आदत रही है और एक समर्पित वर्कर है पार्टी। नेताजी, देखा जाए तो आप किसी के मतलब किसी का कोई भी दिक्कत हो उसमें आप खड़े होते हैं। आखिर ये कहाँ से आपके अंदर आया, किसी की मुसीबत में खड़े हो जाते देखिए, हैं? हमें आपको बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में जब हम लोग चुनाव लड़ा करते थे तो जब भी किसी छात्रों की कोई समस्या आती थी, चूंकि काफी दूर से स्टूडेंट आके वहाँ पढ़ते थे, तो हम लोग वहाँ भी लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। तो शुरू से विश्वविद्यालय से ही हम लोग की आदत रही है, तब से लेकर के आज तक अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं से आता है तो हम लोग उसे अपना नैतिक उसकी समस्या का समाधान कराना, उसकी समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ना हम लोग अपना नैतिक धर्म समझते हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ करके पूरा प्रयास करते हैं कि उसे न्याय दिलाने का काम करें। दूसरा सवाल ये है कि चुनाव सामने दिख रहा है, इस बार कितना समर्थन जनता को मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ उत्तर प्रदेश और देश की जनता बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अपना भरोसा जताया है, जिसमें 37 सीट समाजवादी पार्टी को और 6 कांग्रेस को मिला है। तो उस क्रम में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत आक्रोशित हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि इस सरकार ने बेरोजगारी महंगाई इतना चरम पे बढ़ा दिया है कि लोग परेशान है। उसका रिएक्शन भी, और लोगों को लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो ये संगठन है, कहीं कहीं ये बेरोजगारी समाप्त कर सकता है, रोजगार बढ़ा सकता है। तो उस उम्मीद में लोग आने वाला जो बाई इलेक्शन है उसमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले इस बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की लगभग सारी सीटें इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। जब चुनाव आता है तो राशन 2 बार मिलने लगता है महीना में, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये पहले एक बार मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो कहीं कहीं सरकार बनाने की चालाकी है, इसको लोग भाप चुके हैं। लोग इतना होशियार हो गए हैं लोग इतना जानने लगे हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो पंगु न हो, किसी के सहारे न रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार उसे आत्मनिर्भर बनाए, उसे व्यवस्था दे, उसे रोजगार दे, और पंगु कोई नहीं बनना चाहता है। इस नाते लोगों ने महसूस कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसी प्रकार से निःशुल्क राशन दे करके उन्हें पंगु बनाना चाहते हैं, कमजोर बनाना चाहते हैं। जिसके रिएक्शन में आपने देखा है कि अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, गांव गांव समूह नहीं चल रहा था, ठीक है, गांव गांव समूह नहीं चल रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महिलाओं को लोन देना समूह का, अब महिलाएं इस वक्त देखा जाए इतनी प्रताड़ित हो रही हैं, इस पे क्या कहिएगा? गैस उठा ले जा रहे हैं, सब राशन उठा ले जा रहे हैं समूह वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो केवल दिखावे का है। वो हमेशा कहेंगे कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो कार्य हैं, उसको आपने देखा कि कहीं से भी ये महिलाओं के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पेंशन के रूप में महिलाओं को 500 रुपये उसमें माननीय अखिलेश यादव जी दिया करते थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। तो कहीं से भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये महिलाओं की हितैषी नहीं है। और अब आने वाले दिनों में महिलाएं खुल करके इंडिया गठबंधन के तरफ करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की ओर। नहीं, देखा जाए तो समूह वाले रात भर घर पे बैठते हैं, ये क्या आरबीआई का क्या ये रूल है? देखिए, सिस्टम बनाना तो सरकार का काम है। नहीं, सरकार कहती है कि 8 बजे से पहले किसी के दरवाजे पर आप जा नहीं सकते हैं, रूल यही है आरबीआई का, और 4 बजे के बाद आप किसी के घर पे रुक नहीं सकते। ये रात भर रुक रहे हैं सब। सिस्टम और व्यवस्था चलाना ये गवर्नमेंट का काम है। अगर कहीं लगता है कि पुराने सिस्टम में कोई खामियां हैं तो उसे सुधार करना और कराना ये सरकार का काम होता है। अगर कहीं से लगता है कि पुरानी व्यवस्था परंपरागत तरीके से गलत टाइम पे वो व्यवस्था दी गई है तो उसको सुधार करना चाहिए। ये तो सरकार का काम है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो बिल्कुल उजागर है। ये कहीं से भी जनहित के कार्य को आगे नहीं करना चाहते हैं। ये केवल आरएसएस कैडर पे काम करते हैं। ये जगह कुछ विशेष लोगों के लिए, ये चूंकि कारपोरेट घरानों की सरकार मानी जाती है, इन्हें आम लोगों के हित से कोई मतलब नहीं होता है। ये उसी के दिशा में उनका उठाया हुआ कदम है जिससे आम महिलाएं और सभी लोग परेशान हैं।